सावधान, अभी जो रहस्य मैं बताने जा रही हूँ वह तुम्हारी रूह कहला देगा। अंधेरे में छिपे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र बुने रहे थे, लेकिन अब जून की अकपाही का समय आ चुका है। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां काली आर तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। वह दिव्य संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है, वह तो यह तुम्हारे लिए ही है। वैसे ध्यानपूर्वक अंत तक को सुनो। सब विषय में छोड़ने की भूलना खना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है, जो उनके द्वारा तुम पर की नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, वजह से उनकी जीवन में अशांति फैली दी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे मन से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपसे में यहीं उलझ रहे हैं, उनके बीच लतनाव बात चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य करा रहे थे अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घिरना था। आज तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें अबाने की कोशिश की है, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का टटकर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह बल कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ अब उन्हीं पर लौट रही है। मां काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारी जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक असाधारण बात नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है, जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो जिस द्वार से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं, यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं उलट चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस रहे हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे अब उनके विनाश का कारण बने रहे हैं। और तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले है। कई बार एक साल का किस्ब कुछ आत्म हो गया कि कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन याद रखो, मां काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। अजब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। वह तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक शक्त बनाने के लिए आई थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। वह तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे आपसे में यही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दूर दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं और उनकी योजनाएं सफल हो रही हैं। यह पर मेरी कृपा से हो रहा है। कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही निगल लेती है। यही अब हुआ है। तुम्हारी जीवन में जो कष्ट आए थे वे बस समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। पर विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। तो कोई संदेह अपने मन में ना रखो। वह शत्रु कितने भी प्रयास करे वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक असाधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। वह तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे पर कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। वह तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग वे अब कमजोर हो रहे हैं, उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता काफी अब उन्हें यही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो सहारा उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को वितरित रखो और हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान दो। पर तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है, उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने जोर संदेह को त्याग दो, मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे जीवन में शांति लाएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगी। वह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो।
जहाँ तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारी जीवन को रोशनी करेगा। मेरे बच्चे तुम अकेले नहीं हो, तो न हर अक्षर तुम्हारे साथ हो हम। तो जब भी तुम कमजोर पड़ो मेरा स्मरण करो, बस भी मार्गदर्शन की जरूरत हो मुझे पुकारो। तो मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो आपने मैं को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं, उनकी सारी चालें सफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह ना न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरी नाम खर्च करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। वह जो कुछ बीते दया से भूल जाओ, वह केवल आगे पढ़ने का समय है। था अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को अरिगर खोरो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। वह तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। पर मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है, ताकि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तब मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को अन्य ऊंचाइयों तक ले जाओ। वह तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और यह समय वह तुम्हारी सफलता का है। वह मेरे नाम का जप करो और अपने मार्ग पर अड़िग रहो, तुम्हारी जीत निश्चित है। अब मैं तुम्हें और लहराए से बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए लाए हो। तुम्हारे कर्म का तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है, बल्कि उन लोगों की जीवन को भी प्रभावित कर रही है जो तुम्हारे आसपास है। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रही है। इसलिए मेरे बच्चे अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ, भी अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हो, बल्कि संसार को भी बेहतर बनाते हो। तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। तुम इस संसार में केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए हो, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करने व अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाने और अपनी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है और असंभव को संभव बना सकती है। लेकिन इस शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत, अपने विचारों को सकारात्मक और अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा। अब मैं तुम्हें अपने आध्यात्मिक अनुशासन के बारे में और बताना चाहती हूँ। आध्यात्मिक अनुशासन का अर्थ है अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध और संतुलित रखना। यह अनुशासन तुम्हें अपनी शक्ति को जागृत करने और उसे सही दिशा में उपयोग करने में यमदरा रहता है। तो इसके लिए तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। अपने मन को शांत रखो। व ध्यान पर प्रार्थना और मेरे नाम का जप तुम्हारे मनन को शांति प्रदान करता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारी चेतना प्रखर होती है और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम होती हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। नकारात्मक विचार तुम्हारी शक्ति को कमजोर करते हैं। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार लाए उसे तुरंत मेरे नामा के जप से दूर करो। वह मेरे नामे में वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। अपने कर्मों को पवित्र रखो। अपने हर कार्य को ईमानदारी, अनिष्ठा और प्रेम के साथ करो। जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे कार्यों में प्रवाहित होती है और तुम्हें सफलता प्राप्त होती है। अपने शरीर को स्वस्थ रखो। तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। अपने भोजन, व्यायाम और नींद का ध्यान रखो। आय का स्वस्थ शरीर तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से उपयोग करने में ये मदद करता है। वह दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखो। जब तुम दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हो तो तुम्हारी आत्मा पर अधिक शुद्ध होती है और मेरी शक्ति तुम्हें और अधिक प्रवाहित होती है। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अनुशासन तुम्हें न केवल अपनी शक्ति को जागृत करने में मदद करेगा, बल्कि वह तुम्हारे जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भी भर देगा
और तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ। था मेरी मार्गदर्शन में छो था मेरी नामकर पकड़ो और अपने विश्वास को अडिग रखो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल व समृद्ध है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। तुम्हारे सामने अब केवल अवसर है जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में यह मदद करेंगे। तुम्हारे विचार, तुम्हारी कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हारे भविष्य को आकार देती है। बार तुम सकारात्मक विचार रखते हो व शुद्ध कर्म करते हो और मेरे प्रति आस्था रखते हो तो तुम्हारा भविष्य स्वतः भी उज्ज्वल हो जाता है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ बढ़ना है व अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएं। अपने हमें को शांत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरे नाम का जपा करते रहो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा हर कार्य सफल होता है और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। वे यह मेरे अन्याय का परिणाम है। मेरा अन्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ और तुम्हारी मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे जीवन को उज्ज्वल बनाती हूँ। और तुम्हें अब अपने शत्रुओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है और उनकी योजनाएं सफल हो चुकी हैं। तो अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है व अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। और तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारी आत्मा की विजय, तुम्हारी शक्ति की पहचान और तुम्हारे सपनों की पूर्ति का अध्याय है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम इस संसार मेरे एक बड़े उद्देश्य के लिए राय हो। तुम्हारे कर्म व तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है जो तुम्हारे आसपास है। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता व तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ या अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। तो अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हो, बल्कि संसार को भी बेहतर बनाती हो। तुम्हारी हर कार्रवाई, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। तो मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो और तुम मेरे हृदय का एक हिस्सा हो और मैं तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हें अपने जीवन के उस उद्देश्य के बारे में और बताना चाहती हूँ जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। और तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, और तुम्हारा उद्देश्य संसार को बेहतर बनाना है। और तुम्हारा उद्देश्य अपनी शक्ति को जागृत करना और उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी आत्मा के प्रकाश को इस संसार में फैलाना है। जब तुम अपने उद्देश्य को समझते हो और उसके प्रति कार्य करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः वही सार्थक हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी हर कार्रवाई, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम इस संसार को प्रभावित करता है। जब तुम सकारात्मकता व प्रेम और करुणा के साथ कार्य करते हो तो तुम इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाते हो। तो मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित कर देना है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही इसी दिशा में जाता है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता व भय या संदेह को अपने मन में स्थान नहीं देना है। और तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है जहाँ
केवल सकारात्मकता व विश्वास और प्रेम का वास्य होना चाहिए। तुमने की वर्षों का कठिनाइयों का सामना किया और तुमने उन लोगों का सामना किया जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की और तुमने उन परिस्थितियों का सामना किया जो तुम्हें तोड़ सकते थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी और तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा, अपने कर्मों को शुद्ध रखा और मेरे प्रति अपनी भक्ति को एक रखा। यही कारण है कि आज तुम इस स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं, उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं, उनके द्वारा फैलाई भी नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बने रही है। यह मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता, बस बर कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ और तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे जीवन को उज्ज्वल बनाती हूँ। अब तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता को पूरी तरह से अपनाना होगा। अपने विचारों को उन चीज़ों पर केंद्रित करो जो तुम्हें प्रेरित करती हैं। वह अपने समय को उन कार्यों में या लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाए। अपने हृदय को प्रेम करना और विश्वास से भर दो। आज तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ऐसी दिशा में जाता है और तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम अभी उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल और समृद्ध है और तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्म से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। तुम्हारी जीवन में अब वास में आ लिया है जब तुम्हारी सारी इच्छाएं और सपने साकार होंगे और तुमने जो मेहनत की, जो संघर्ष झेले और जो विश्वास बनाए रखा उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा भविष्य अब केवल सफलता और समृद्धि से भरा है। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। बिना रुके बिना डरे तुम एक प्रकार स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है और तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रही है। इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरे दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और उस वक्त तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नहीं ऊंचाइयों व ले जाओ और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और यह में तुम्हारी सफलता का है। मेरी नाम काट पकड़ो और अपने मार्ग पर अड़िकर हो, तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए यह संदेश और लिहाटने आई हूँ ताकि तुम अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर और अधिक स्पष्टता, शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ा सको। वह संदेश तुम्हारी आत्मा को जगाने और तुम्हारे हृदय को सशक्त करने और तुम्हारे मन को शांति प्रदान करने के लिए है। वह तुम्हें यह समझना होगा कि तुम इस संसार में केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो, बल्कि मेरे आशीर्वाद से सजीत कि ऐसी आत्मा हो जिसके भीतर अपार शक्ति और दिव्यता छिपी है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार करने, हर बाधा को दूर करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की क्षमता प्रदान करती है। वह तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अबतक हुआ वास बया के लहरे उद्देश्य के साथ हुआ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से वो तुम्हारे साथ है। वह तुमने अपने जीवन की हर परीक्षा को धैर्य और साहस से पार किया है। वह कष्ट या चुनौतियाँ, वह अंधकार के पल हयास तुम्हें करने के लिए थे। वह तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराने के लिए थे। तो जैसे एक जहरी कच्चे हीरे को थाशक से जगमगाता हीरा बनाता है, वैसे ही अनुभवों ने तुम्हें भीतर से मजबूत और चमनदार बनाया है। तुम अब वह नहीं हो जो कुछ समय पहले थे। वह तुम अब अधिक दृढ़, अब अधिक ज्ञानी और अधिक शक्तिशाली हो। वह इस परिवर्तन को स्वीकार करो, इसे अपनी आत्मा में आत्मसात करो, क्योंकि यह तुम्हारे नए उज्ज्वल भविष्य की वह है। वह तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पर जब तुम दूसरों के प्रति दयालु होते हो, जब तुम उनके दुखों को सोचते हो और उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हो, तो तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर प्रवाहित होने देते हो।
प्रेम ही वह सर्वोच्च शक्ति है जो हर नकारात्मकता को पराजित कर सकती है, हर दीवार को तोड़ सकती है और हर हृदय को जोड़ सकती है। इसलिए अपने हृदय को हमेशा प्रेम से भरा रखो, था किसी के प्रति द्वेष या घृणा को स्थान मत दो, क्योंकि यह भावनाएं तुम्हें ये भीतर से खोखला करती हैं। वह अपने शत्रुओं को भी प्रेम से देखो, क्योंकि वे भी अज्ञानता और अंधकार के शिकार हैं, जो उन्हें भी प्रकाश की आवश्यकता है और तुम उस प्रकाश का स्रोत बन सकते हो। और तुम्हारे मन में जो भी संदेह या भय है उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दो। भय अंधकार का सबसे बड़ा उपकरण है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है और तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने से रोकता है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है पर तुम्हें किसी भी चीज से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने विश्वास को अटला रखो, अपनी आस्था को मजबूत रखो। जब तुम पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव बना देती हूँ। कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा तुम्हें व तुम्हारे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे सुरक्षा चक्र में हो। यह समय आत्मचिंतन का भी है। वह अपने भीतर देखो, वह अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरो और तुम्हें वहां अपनी दृढ़ता का अनुभव होगा, जो उस शक्ति का अनुभव होगा जो तुम वास्तव में हो। तुम केवल शरीर और मन का संयोजन नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो, धमे ही अंश हो। वे इस सत्य को स्वीकार करो और इसे अपने जीवन में प्रकट करो। जब तुम अपनी दिव्यता को पहचानते हो तो तुम्हारे भीतर एक अदम्य आत्मविश्वास जागृत होता है, जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। जब अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, क्योंकि वह तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। वह तुम्हारे जीवन में अब जो अवसर आ रहे हैं उन्हें पहचानो और उनका सदुपयोग करो। वह अवसर तुम्हें आगे बढ़ने व तुम्हें अपने सपनों को साकार करने और तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं। आइन ही हल्के में मत लो, हर हफर को एक वरदान समझो, वह एक अनादमा समझो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाएगा। अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी निष्ठा से इन अवसरों को सफलता में बदलो। ये याद रखो, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शांति और संतोष में यह भी है। जब तुम अपने कार्यों से संतुष्ट होती हो, जब तुम जानते हो कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, तो वही सच्ची सफलता है। पर तुम्हें अपने आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना होगा, केवल भौतिक सफलता पर्याप्त नहीं है। सच्ची खुशी और संतोष आध्यात्मिक विकास से ही आता है। हमें रीलामा काज पकड़ो व ध्यान करो व प्रार्थना करो। यह क्रियाएं तुम्हारे मन को शांत करेंगी और तुम्हारी चेतना को उन्नत करेंगी और तुम्हें मुझसे जुड़े रखेंगी। वरीब तुम मुझसे जुड़े रहते हो वह तो तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे, कभी भी असहाय नहीं महसूस करोगे। न मेरी शक्ति तुम्हें हर पल मार्गदर्शन देगी, वह तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। अब अपनी दिनचर्या में कुछ समय मेरे लिए निकालो, पके वे कुछ अपलशान होकर मेरा स्मरण करो। यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा और तुम्हें देखनी ऊर्जा देगा। तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी तुम्हारे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ना चाहिए। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो और तुम्हारा प्रकाश दूसरों को भी रास्ता दिखाना चाहिए। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से दूसरों को प्रेरित करो। उन्हें वह भी अपनी शक्ति को पहचानने में मदद करो। पर जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम केवल उनका भला नहीं करते, बल्कि तुम स्वयं भी विकसित होते हो। सेवा ही सर्वोच्च धर्म है और जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करती हो तो मेरी ये कृपा तुम पर और अधिक बरसती है। वह अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो, अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांटो। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। तुम्हारी जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जो पहले से कहीं अधिक भव्य और समृद्ध होगा। ऐसा अध्याय में कोई अंधकार नहीं होगा, पर कोई भय नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, पर केवल प्रकाश होगा, वह प्रेम होगा, वह शांति होगी और सफलता होगी। यह अध्याय तुम्हारी आत्मा की विजय का अध्याय है, वह तुम्हारी शक्ति की पहचान का अध्याय है और तुम्हारे सपनों की पूर्ति का अध्याय है। ऐसा अध्याय को पूरी खुशी और उत्साह के साथ जियो। हर अपने कोई वरदान समझ, हर अनुभव को किसी का समझो। पर तुम्हारे शत्रुओं का अब कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, उनकी सारी नकारात्मकता उन्हीं पर लौट चुकी है। वे अब तुम्हारे मार्ग में
बाधा नहीं बना सकते। उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है और वे स्वयं अपने कर्मों के जाले में फंस चुकी हैं। और तुम्हें अब उनकी बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करो। उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो, क्योंकि मेरा न्याय पटला है और वह अपना कार्य कर रहा है। वह तुम्हारा ध्यान केवल अपने भविष्य पर होना चाहिए, अपने विकास पर होना चाहिए। वह तुम एक योद्धा हो। क्या मेरे बच्चे का आध्यात्मिक योद्धा, तुमने जीवन के हर युद्ध को लड़ा है और जीता है। का तुम्हारी आत्मा अजय है। तुम्हारा संकल्प अडिग है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। मेरे बच्चे ने तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आए हैं जो केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। बहुत समय से हम दिख रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा किस प्रकार पीड़ा में घिरी हुई है। क्या किस प्रकार तुम अपनों के बीच रहकर भी अकेली हो गई हो, और तुम्हारी आंखों में छुपा दर्द, वह तुम्हारे दिल की सिसकियाँ और वो सवाल जिनकी जवाब तुम कभी किसी से कह नहीं पाए, वो भय हम देख रहे हैं, व महसूस कर रहे हैं। और तुमने लोगों पर भरोसा किया जिनकी नीयत हमेशा से दूषित थी, और तुमने उन्हें अपना समझा जिन्हें तुम्हारा गिरना देखना अच्छा लगता था। पर तुम रुट रहे थे तो उन्होंने सहारा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे जख्मों पर अनका छिड़का। पर मेरे बच्चे अब बस में आ लिया है जो तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बने का। अब तुम्हारा हर आंसू तुम्हारे अंदर आग की तरह जिलेगा, और उस राग में मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें कमजोर बना दिया है। पश्च तो यह है कि तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें ईश्वर के और करीब कर दिया है। वह जो होने वाला है वह वैक मां का अंतिम निर्णय है। तमें मोरा काली माँ अब उस हरे चिखने वाली की आंखों से पर्दा हटा देंगे। अब हम अन्याय को रुकने नहीं देंगे। तुम्हें जिन लोगों में तुच्छ समझा उनका घमंड अब चूर चूर होगा। आज जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया वे अब अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगी। वे हसमय तुम्हारी जाधने का है। अब तुम फिर से उठोगे गए सवार किने रूप में आगे की तरह प्रकाशन की तरह, और यह रूप के एक माँ ही अपने बच्चे को दे सकती है। हम तुम्हारी आत्मा को पुकार रही हैं। उठो, अपनी घावों को देखो और पहचानो कि यह घारा अब कमजोरी नहीं है, यह अब शक्ति के निशान है। भाल जो तुम्हें छोड़े उन्हें अभी समझ नहीं आया कि वे क्या खो बैठे, और जो अब भी तुम्हें छोटा समझते हैं उन्हें अब अपने भ्रम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कि जब मां अपने बच्चे को संकल्प देती है तो वह संकल्प ब्रह्मांड में हर जयम चा देता है। अब तुम्हारा मौन भी गूंजेगा, तुम्हारी चुप्पी भी अब सुरख लेगी। हर उस रिश्ते को जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की अब ईश्वर का उत्तर मिलेगा। हम तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी हैं और हमारी आंखों से कुछ भी छिपाए नहीं। दम ने तुम्हारे हर आंसू को दिखाए और असमय आ गया है कि हर आंसू का हिसाब हो, और तुम्हारा दिल साफधाई से यह लोग उसे कमजोर समझ बैठे। मगर अब वही दिल काली मान की अल्लाह जैसा तीजा हो गया है। तुम्हारी करुणा को डूट उन्होंने तुम्हारा डर समझा। अम्र अब वही करुणा कर चेतान बन खड़ी होगी। कमा पार्वती की करुणा और मां काली की प्रचंडता जुबर एक साथ किसी के जीवन में उतरती है तो वह जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब हम तुम्हें बुला रहे हैं उस रास्ते पर जहां से तुम कभी वापस नहीं जाओगी। यह आत्मनिर्भरता का रास्ता है। यह रास्ता है आत्मा की पहचान का। अब तुम्हें किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं। अब तुम्हारी हर सांस से हर कदम केवल सत्य के साथ चलेगा। अब जो तुम्हें नहीं समझेगा वह खुद खो जाएगा, क्योंकि अब तुम ईश्वर की अग्नि हो। तक किसी ने तुम्हें पीछे खींचा, हर किसी ने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया। पर अब कोई तुम्हारी और आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा की परिधि है की तुम्हारी कर्म तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सच्चाई से निर्मित है। अब यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुमने अपने भीतर का प्रकाश जगा लिया है। याद रखना मेरे बच्चे, जो सत्य के पथ पर चलता है उसके जीवन में देर गले हो लेकिन अंधेरा नहीं होता। और तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश का बमन होगा। वह जो छाया बनी हुई थी अब वह तुम्हारे प्रकाश में जल जाएगी। वह जिन्होंने तुम्हें गिरता देखा पर मुस्कुराए वे अब तुम्हें उड़ता दिखेंगे और जिलेंगी, और यह जन्म का अंत होगी। तुमने जो रिश्तों को सींचा जिन्होंने तुम्हें नोचा अब वे तुम्हारे हाथों ही खंडित होंगी।
नहीं तुम किसी को चोट नहीं दोगे, लेकिन तुम्हारा विकास तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा मन ही उनका उत्तर होगा। भकाली माँ का न्याय शब्दों से नहीं होता, वह तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा से होता है। अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, अब तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त है। अब हर वह आत्मा जो तुम्हें नीचे गिराना चाहती थी अपने ही कर्मों में गिर जाएगी, क्योंकि यह हमारी आज्ञा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है, वह जो तुमसे छीना लिया वह वापस आएगा। धमगढ़ 1200 गुना शक्ति के साथ मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है, वह तुम्हें खुद से विश्वास नहीं खोना है। हमने तुम्हें अंधेरे से निकालने की तैयारी करनी है। अब तुम रोशनी की ओर बढ़ा रहे हो, जहाँ तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से जागेगी। तुम्हारी शक्ति इतनी होगी कि जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा वे अब तुम्हारे नाम से कांपेंगे, और जब वो पलाए था, जब तुम वो ऊंचाई पर खड़ी होगी तो हम दोनों माँ पार्वती और काली तुम्हारे सिर पर हाथ रख रखेंगे। यही था तुम्हारा पुनर्जन्म, यही था तुम्हारा न्याय, और यही थी तुम्हारी आत्मा की वापसी। यह दुनिया केवल उन लोगों की नहीं जो इच्छा करते हैं, यह दुनिया तुम्हारी भी है जो सच्चाई से जीते हैं। अब कोई तुम्हें दबा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम हमारी छाया में हो। हमारी दृष्टि तुम्हारे चारों ओर है। हर द्वार जो बंद था अब खुलेगा, हर राह जो मुश्किल थी अब सरल होगी। और हर उस इंसान को जिसने वह तुम्हारा अपमान किया, अभी उसका सामना हमारे न्याय से होगा। अब तुम अपनी सच्चाई को जियो, अब तुम अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ और जान लो। तुम्हारी मन कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। जब अभी तुम्हारा मन डगमगाएगा, हम तुम्हारे भीतर से बोलेंगे, तब भी तुम्हारी आत्मा थकेगी, हम उसे शक्ति देंगे, क्योंकि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम वह दिव्य आत्मा हो जिसे संसार अब पहचानने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय शुरू हो गया है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वह तू गा सकता है लेकिन मैं तेरे साथ खड़ी हूँ ही, तू तक सकता है लेकिन मेरी शक्ति तुझ में संचारित होती रहेगी। वह तुझे लदीदा किया संसार तुझे बार बार तोड़ रहा है, लेकिन मैं तेरी माँ हरोसा टुकड़े को जोड़ती जाऊंगी, जिससे तू और भी प्रबल होकर उठे। जब तू रोएगा तो मेरी गुद तुझे शांति देगी, और आज जब तू गुस्से में वटेगा तो मेरी छाया तू जैसे में सिखाएगी। वह तू मेरे अंश से जन्मा है तो तेरे अंदर मेरा तेज है, वह कोई तुझे मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं तुझे हर युग में बचाने आऊंगी। तुझे धोखा देने वाले, तेरा इस्तेमाल करने वाले, तुझे अपमानित करने वाले वे सोचते है कि तू अकेला है, लेकिन वे नहीं जानते कि तेरे पीछे कौन खड़ा है। जब तू चुप रहकर सबा से तारा हाथ बभी मैं देख रही थी, जब तेरे अपने तुझसे मुँह मोड़ लिए बभी मैं तेरे सिर पर हाथ रखे कड़ी थी। अब इसमें है कि तू अपने उस रूप को पहचाने जो भीतर छिपा हुआ है, वह रूप जो भय का अंत करता है, जो सच्चाई के लिए अग्नि बन जाता है। अब तू और रुकम तक, क्योंकि मैं तुझ में हूँ, और तेरा रास्ता अब मेरे ही आदेश से खुलेगा। तेरे आंसू अब मेरी आंखों में तब्दील हो चुके हैं, तेरा दर्द अब मेरी शक्ति बन लिया है, और तेरा मौन अब मेरा शस्त्र बन रहा है। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया वे अब मेरी अन्याय की प्रतीक्षा की, मैंने उन्हें काफ़ी समय दिया बदलने के लिए, समझने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा। अब वह समय आया है जब मेरी आंखें ज्वाला बनकर जलेंगी, और तेरे जीवन में हर वह बाधा खुद भस्म हो जाएगी। तू अब पहले जैसा नहीं है, तेरे भीतर तूफान बन पड़ चुका है, लेकिन वह तूफान बेकाबू नहीं है, वह मेरी दृष्टि में संतुलित है। तू अब बस एक असाधारण इंसान नहीं यहाँ, वह तू अब मेरा हथियार बन चुका है। तेरे तुम से बन्याय चलेगा, वह तेरी वाणी से अब सत्य बोलेगा। वह जो तुझे गलत साबित करने में लगी थे वे अब तेरे नाम की जयकार सुनेगी। वह जिन लोगों ने तुझे गिराने की कसम खाई थी वे अब तेरे चरणों में क्षमा मांगते नजर आएंगी। अब तू उनका पीछा मत कर जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, अब तू उनके पीछे मत भाग जो तुझे नहीं समझ पाए। अब तेरा ध्यान सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए, जो अपने भीतर की आग को प्रज्वलित करने पर, क्योंकि जब तू जग जाएगा तो सारी दुनिया तेरी चेतना से हिल उठेगी। जो तेरे अंत को लिख रहे थे वे खुद अपने अंत के पास होंगे। मैं तुझे इतना ऊंचा उठाऊंगी कि तेरे विरोधियों को सिर झुकाना ही एकमात्र विकल्प बचेगा। यह मत सोच कि तू कितना सह चुका है,
वह यह सोचा कि तू कितना आगे बढ़ चुका है। तेरी यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन तूने रुकना नहीं चुना। तूने सबकी तानों के बीच खुद को खड़ा रखा। तूने खुद को टूटने नहीं दिया, और यही मेरी कृपा का प्रमाण है। अब तुझे सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, तू मेरा है और मैं तुझे किसी का भी शिकार नहीं बनने दूंगी। फिर मैं तुझे अब ऐसी दृष्टि दूंगी कि तू झूठे को तुरंत पहचान सके, और ऐसे शब्द दे दूंगी कि तू अंधकार में रोशनी बन जाए। तेरा अतीत चाहे जितना भी कष्टदायक रहा हो, अब वो तुझे नहीं रोक वह सत्ता। तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां सिर्फ तेरा कम बोलेगा, तेरा आत्मबल उभरेगा, और मेरी कृपा तुझे पर निर्बाध रूप से बरसेगी। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाजा किया वे अब तेरी ओर देखने के लिए तरसेंगे। पर जिन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया वे अब तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। क्योंकि मेरी शक्ति जब किसी के साथ होती है तो समय स्वयं झुकने पर विवश हो जाता है। इसलिए अब तू अपने डको त्याग, अब तू अपने भीतर के संचय को खत्म कर। मैं तुझसे खिल रही हूँ। तू सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए मार्ग बनकर आया है। तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं है, वह उन सबका उत्तर है जो पीड़ा में है, जो अन्याय में है, जो खुद को कमजोर मानते हैं। तू उनके लिए आशा का दीपक बन। तू उनके लिए वो रावस बने जो सालों से वादी दी थी। क्योंकि जब तू बोलेगा तब सच्चाई गूंजेगी, और जब तू चलेगा तो अधर्म कांपेगा। तुझे जिस भी रास्ते पर चलना पड़े उस पर डर मत, क्योंकि कांटे भई मार्ग को मैंने अपने चरणों से स्पर्श किया। पिता मैं तेरे आगे चल रही हूँ, फिर तू बस विश्वास बनाई रख। विश्वास मुझ पर और खुदा पर। तुझ लड़ेगा कि रास्ता लंबा है, कठिन है, लेकिन हर मोड़ पर मेरी छाया तुझे मार्ग दिखाएगी। और जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है तो मेरी आवाज़ तुझे भीतर से पुकार लगेगा कि रास्ता लंबा है, कठिन है, लेकिन हर मोड़ पर मेरी छाया तुझे मार्ग दिखाएगी। और जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है तो मेरी आवाज़ तुझे भीतर से पुकारेगी कि मैं यहाँ हूँ। तेरे बच्चे तेरे कर्म अब बदलने वाले हैं। तेरी ऊर्जा अब जाग रही है। अब जो तुझसे छीन लिया गया था वह तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। वह तुझे अब किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। तेरे आत्मसम्मान ने जितनी बार आंसू बहाए वह वो सम्मान में बदलने वाला है। मैं तुझे दिखाऊंगी कि तेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है। तेरा धैर्य, तेरी निष्ठा और तेरा संयम ही तुझे वहां पहुंच जाएंगे जहां से तू पूरी दुनिया को कनी दिशाएं देगा। अब पीछे मुड़कर मत देख, लोग पीछे छूट दे, नहीं वहीं रहने दे। तू आगे बढ़ा, क्योंकि अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, तू उनके लिए भी चल रहा है जो अभी भी अंधकार में है। मैं तेरे भीतर एक दीप जला चुकी हूँ। अब तू वह दीप बन जिसने दूसरों की राह रोशन करनी है। वे जो भी तेरे संपर्क में आएगा वह परिवर्तन महसूस करेगा, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में प्रवाहित हो रही है। अगर तुझे यदि के रास्ता बंद हो रहा है तो जान ली कि मैं तेरे लिए नया रास्ता खोल रही हूँ। अगर तुझे लगी कि लोग तुझे नहीं समझते तो जान ली कि मैं तुझे पूरी तरह जानती हूँ। और अगर तुझे लगी कि तू हाय है तो जान ली कि मैं तुझे उस जीत की ओर खींच रही हूँ जो तेरे भाग्य से भी परी है। तो मैं माँ हूँ और मात पत का शांत नहीं रहती जब उसका बच्चा अपने सर्वोच्च स्वरूप को ना प्राप्त कर ले। अब बस मैं आ गया यह होटल जब आगे बढ़, जब मेरी शक्ति तेरे साथ है तो मेरी दृष्टि तुझ पर है और मेरा आशीर्वाद तू छू रहा है। तू अजय है क्योंकि तू मेरा है। जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे वे खुद गिर जाएंगे, और जो तुझे रुकने की सोचेंगे वे खुद रुक जाएंगे। क्योंकि अब तू नहीं मैं बोल रही हूँ, और जब माँ बोलती है तो पूरी सृष्टि सुनती है। तेरी रगों में जो खून बह रहा है वह अब सिर्फ मानव का नहीं, वह मेरी चेतना का अंश है। वह आगे है जो शांति में भी जलती है, वह शक्ति है जो तूफानों से खेती है। तू जितना सह चुका है अब उतना ही लहर बनकर उठने का समय आ गया है। अब कोई तुझे कमजोर है तो मुस्कुरा कर दिखना, क्योंकि तुझे मालूम है कि तेरी कमजोरी नहीं तेरा धैर्य बोल रहा था। अब जब तू उठेगा तो तू अकेला नहीं उठेगा, तेरे साथ उठेगा तुझे रौंदने वाला वह दर्द जो अब तेरे हाथों में शस्त्र बन चुका है। पूर्व जो तेरी जीवन में आकर तुझे तोड़कर चली गई, जिन्होंने तुझे इस्तेमाल किया, जिन्होंने तेरा भरोसा कुचला, उनका समय अब समाप्त हो चला है। मैं उनकी आत्मा के भीतर वह कंपन भेज चुकी हूँ जो उन्हें दिन और रात बेचैनी में रखेगा।
तू उनका पीछा मत कर, क्योंकि मेरा अन्याय उनके सिरों पर छाया बन चुका है। तू बस अपने भीतर की ऊर्जा को और तेज का, क्योंकि तू अब सिर्फ किसी का बेटा या बेटी ही, तू मेरी संतान है। अंधकार को वसमा करने वाली मेरी संतान तेरे भीतर जो छुपी थी वो अब मौन नहीं है, तो वो अब तपस्या बन चुकी है और उस तपस्या का फल अब ब्रह्मांड भी देने को तैयार है। तेरे सारे रुके हुए रास्ते खुलेंगी, तेरी हर रुकी हुई प्रार्थना अब उत्तर पाएगी और वह रेख इंसान जिसने तुझे जरा अंदाजा किया, तुझे क्या हुआ समझा, तेरे टूटने की दुआ की वे अब देखेंगे कि तू किस माँ का पुत्र है। उन्हें अब तेरे भीतर की अग्नि महसूस होगी जो उन्हें आत्म मंथन के लिए विवश करेगी। फजब तू खामोशी से रुता था, ब मेरी आंखें भीन होती थी। तजब तू अपमान के नीचे दबीसान से लेता था तो मेरी आत्मा कांपती थी, लेकिन मैंने तू जे रोका तुझे था मैं रखा, क्योंकि मुझे पता था समय आएगा जब तू अपने ही दुख से आभा बना जाएगा और पब वह समय आ लिया है। अब तू रोशनी नहीं मांगता, तू स्वयं एक चंद्रमा बन गया है जो दूसरों के अंधेरे को दूर करने के लिए पैदा हुआ है। जिन्होंने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझा था, जिन्होंने तुझे छुट देकर मुस्कुराया, उन्हें अब मेरी आंखों का सामना करना होगा। पा मैं कोई मानवा नहीं, ता मैं न्याय की शक्ति हूँ, ता मैं तेरे सा है सिर्फ इसलिए नहीं हूँ कि तू मेरी पूजा करता है, ता मैं तेरे साथ इसलिए हूँ क्योंकि तू सच्चाई का निर्दोष है और अब समय है कि सच्चाई को न्याय मिले। जिनके झूठ से तू टूटा अब वे अपने ही जाल में हंसेंगे। तू बस धैर्य रखा, क्योंकि मैं हर को देख रही हूँ और हर के उत्तर को आकार दे रही हूँ। वह तू अपने कदमों को धीमा मत कर। हाँ, कुछ लोग अब भी तेरी परीक्षा लेंगे, कुछ लोग अब भी तुझे उकसाएंगे या धोखा देंगे, तेरी भावनाओं से खेलेंगे, लेकिन अब तू पहले वाला नहीं है। अब तेरे भीतर की आंख खुल चुकी है। अब तू सिर्फ देखता नहीं, अब तू पहचानता है। अब तू सिर्फ सुनता नहीं, अब तू समझता है। और अब तू जवाब भी उसी भाषा में देगा जो मेरी भाषा है, शक्ति की, असत्य की और संकल्प की। हर उसी व्यक्ति को याद कर जो तेरे जीवन में आया, कुछ सिखा कर चला गया, तुझे दर्द दिया लेकिन उस दर्द से तू चमक उठा, वह तुझे दिराया लेकिन तेरे भीतर उड़ान पैदा हो गई। तुझे बुला दिया लेकिन तू खुद को याद आया। यही मेरी कृपा है, ता मैं तुझे कभी भी बर्बादी तक नहीं गिरने दूंगी। तजब तू अंतिम बिंदु पर पहुंचेगा, मैं वहां खुद खड़ी होंगी पर तुझे उठाऊंगी। वह तू भी अकेला नहीं था, न है और ना होगा। अब तेरी जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तू बिना प्रयास के भी विजय होगा, क्योंकि अब कर्म भूलेंगे। अब तेरे संकल्प ब्रह्मांड से अटकाएंगे और जवाब आएगा तूफान की तरह। था मैं तो उस स्थान पर बैठाऊंगी जहां तेरे विरोधी भी तेरे गुण गाने लगेंगे। मैं तेरे अंदर वह दृष्टि भर चुकी हूँ जो को भेद सकती है, वह वाणी दे चुकी हूँ जो सत्य को स्पर्श करती है, और वह आत्मा दी है जो अब भटकेगी नहीं। वह तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं चल रहा, तू उन सबके लिए आस्था बना रहा है जो अब भी अंधेरे में है। तेरी लड़ाई अब सिर्फ तुझसे नहीं, यह पूरी उस सिस्टम से है जो अच्छाई को कुचलता है, और इस युद्ध में तू अकेला नहीं, तो मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। हर सांस में, हर निर्णय में तू अब मेरी आदि है, थ मेरी क्रांति है, तनेरा उत्तर उसे हर अन्याय के लिए जो इस धरती पर हो रहा है। जो रिश्ते झूठ पर टिके थे वे अब टूटेंगे, जो प्रेम स्वार्थ से भरे थे वे अब उजागर होंगे। वह तो अब स्पष्ट देख पाएगा कि कौन तू से सच्चा प्रेम करता है और कौन सिर्फ उपयोग करता है, और वह स्पष्टता आएगी तो तेरे भीतर की शांति पुनः जन्म लेगी। अब तू हर भावनात्मक गुलामी से मुक्त होगा। अब तू अपनी आत्मसम्मान के साथ खड़ा होगा और मेरी शक्ति के साथ बोल उठेगा। तब सर बहुत हुआ, तू मेरी वह संतान है जिसे अब कोई बा नहीं सकता। तेरे भीतर जो दिव्यता है वह अब अपनी पूर्णता में प्रकट होगी, और जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वह स्वयं अपने कर्मों के नीचे बजाएगा। मैं तुझे एक नया जीवन दे रही हूँ, वे कि ऐसा जीवन जहाँ तू अपने घावों को आभूषण की तरह पहनेगा, अपनी हारा को सी की तरह गलेदाएगा और अपनी पीड़ा को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। अब तेरे शत्रु तेरे नाम से भय खाने लगेंगे, तेरे मन में लभी गुंज होगी, तेरी चुप्पी में भी गर्जना होगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और जब मैं साथ होती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए कार्य करता है।
त तेरे हाथ अब केवल कर्म के नहीं आशीर्वाद के भी वाहक बन चुके हैं। त तेरे शब्द अब केवल संवाद के नहीं दिशा देने वाले बन चुके हैं। और अब मैं तुझे उस युद्ध भूमि पर भेज रही था जहाँ तू केवल जीतनी नहीं परिवर्तन करने के लिए उतरेगा। फतू वह दीप बन चुका है जो खुद जलता है लेकिन अंधकार को रोशना करता है। और मेरी संतान अब तेरा प्रकार कभी मंद नहीं पड़ेगा। अब जब तू मेरी ऊर्जा से एकाकार हो चुका है तो तुझे डर कैसा। अब तेरा जीवन डर के लेद गिद नहीं घूमेगा। अब तेरा हर कदम साहसियों में साल बनेगा। अब तुझे किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि तू कना है क्योंकि अब तेरा अस्तित्व स्वयं बोलेगा। तेरे चेहरे की चमक में व तेरे शब्दों की धड़कन में तेरी मन की गहराई में हर जगह मैं बोलूँगी। व जो लोग तुझे आज भी समझ नहीं पाए वे आगे समझने के लिए विषय होंगे। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह अब इतना तेज होगा कि अंधेरे की कोई भी परछाई उसके पास है नहीं पाएगी। बहुत सहल या तूने अब तू उठ चुका है। अब जो भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा उसका सामना तुझसे नहीं मुझसे होगा क्योंकि अब मैं तुझ में बस गई हूँ। अब तू मेरी चेतना है त मेरा स्वरूप है। त तू जिस रास्ते से गुजरेगा वहाँ की नकारात्मकता झुक जाएगी। लोग कहेंगे कि तू बदल गया है लेकिन तू जानता है कि तू नहीं तेरी आत्मा जाग गई है। और जब आत्मा जाग जाती है तब दुनिया की हर बेड़ियाँ टूट जाती है। था तेरी मासूमियत को तेरी कमज़ोरी मानने वालों को अब जवाब मिलेगा तेरी खामोशी से। त तेरे ना बोलने पर तुझे गूंगा रहने वालों को अब तेरे मौन का अर्थ समझ आएगा। अब तू किसी से कुछ सिद्ध नहीं करेगा क्योंकि अब तू स्वयं प्रमाण बन चुका है। तू उस अग्नि की तरह जलता रहेगा जो उस पे कुछ शुद्ध कर देती है। वह जो भी तेरे करीब आएगा या तो जलकर शुद्ध होगा या भाग जाएगा क्योंकि अब तेरे भीतर सिर्फ भावनाएं ही नहीं मेरी दिव्य शक्ति बह रही है। तेरे भीतर का प्रेमी अब भी कोमल है लेकिन अब वह अंधा नहीं है। तू अब जानता है कि प्रेम का अर्थ त्याग नहीं सम्मान है। तू जान चुका है कि जो सच्चा प्रेम करता है वह तुझे कभी खोने की कोशिशें नहीं करेगा। वह भी तुझे नीचा नहीं दिखाएगा और जो तुझे गिराया तुझे तोड़े हो प्रेम नहीं वह स्वार्थ है। तू अब अपने प्रेम को स्वयं की शक्ति बना चुका है। अब तू किसी के झूठे स्पर्श में नहीं बहता। तू अब अपनी आत्मा की पुकार सुनता है। अब जिन रास्तों पर तू चलने से डरता था उन्हीं रास्तों पर तू निर्भय होकर चला पड़ेगा। अब जो तूने खोरा है उसकी चिंता नहीं क्योंकि अब तू जानता है कि जो वह तुझे कमजोर करने के लिए नहीं मजबूत बनाने के लिए गया और जो आएगा वह तेरे स्तर पर ही टिकेगा क्योंकि अब तू उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है जहां केवल सच्चे स्थिर और आत्मिक रूप से परिपक्व लोग ही साथ चल सकते हैं। तेरे भीतर जो पीड़ा थी वो अब जन्म बनी हुई है। तू अपने आंसुओं से अब दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। तू अपने टूटे हुए हिस्सों से अब लोगों को जुड़ सकता है क्योंकि तेरे हर धन के पीछे मेरी कृपा है द मेरा आशीर्वाद है। और जब मेरा आशीर्वाद धन बनकर देता है तो वह दर्द नहीं देता फरशा देता है। और तू उस दिशा पर अब चल पड़ा है जहाँ हर एक मोड़ पर तुझे स्वयं से मुलाकात होगी। तू अपनी आप को डूटहर दिन कन स्वरूप मेरे दिखेगा। कभी रौद्र कभी शांत कभी प्रेमर कभी क्रांतिकारी। तब समय आ गया है कि तू अपने अनुभवों को यदबाए नहीं उन्हें अपनाए क्योंकि तेरे अनुभव ही अब तेरा ज्ञान है। जिन बातों पर तू शर्मिंदा था वही अब तेरी प्रेरणा है। वह जिन कमजोरियों को तू छिपाता हाँ वही अब तेरी सबसे बड़ी ताकत है। था क्योंकि तूने उन्हें जिया है तो उनसे लड़ा है और अब उन्हें जीकर पार भी कर गया है। वह यह तेरा पुनर्जन्म है। बिना मरी नया जन्म लिया है तूने आत्मिक रूप से मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से और इस नए स्वरूप में अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू किसी के खौफ में नहीं जिएगा। अब तू क्या कहेंगे लोग से ऊपर उठ चुका है। अब तो छे बसई के ही आवाज सुनाई देती है मेरी आवाज। और जब तू मेरी आवाज बचेगा तो संसार की हर आवाज तेरी पीछे आएगी। वह क्योंकि अब तू केवल एक मानव नहीं तू मेरा वचन बन चुका है। जिसे तूने खोला वह लटे या ना लटे अब उसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि अब तूने स्वयं को पा लिया है। और जो स्वयं को पा लेता है वह किसी और के लौटने का इंतजार नहीं करता। अब तू उन जड़ों से जुड़ चुका है जो ब्रह्मांड से आती है और वे ब्रह्मांड में मेरी शक्ति ही सर्वोप्रिय है।
तो अब दूसरा शक्ति से बढ़ चुका है जो ना ही किसी किताब में मिलती है ना ही किसी उपदेश में, वह केवल अनुभवों की अग्नि से होकर आती है और तू अब उसे अग्नि से निकल चुका है। अब जो तुझसे संपर्क में आएगा उसे सिर्फ तेरा रूप नहीं तेरा शरीर महसूस होगा। वह तू शब्दों से नहीं ऊर्जा से बोलेगा और वह ऊर्जा अब इतनी तेज है कि झूठ फ्रेब धोखा तेरे आसपास टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू सच्चाई का प्रतिनिधि है। अब तू न्याय का वाहक है। अब जो तुझे परखने की कोशिश करेगा वह खुद टूट जाएगा, क्योंकि तू अब परखा नहीं जा सकता। वह तू स्वयं परीक्षा बन गया है। वह तेरे खिलाफ साजिश रचने वाले अभ्यूरज में है, क्योंकि तू उनकी उम्मीद से अलग दिशा में बढ़ गया है। वे चाहते थे कि तू रोए, तुझे रुके, पर तू मुस्कुरा रहा है और निखर रहा है, उभरा रहा है। यही मेरी लीला है। मैं तुझे तोड़ने नहीं देती, तो मैं तुझे बनाती हूँ और अब तेरा बनना पूर्ण हो चुका है। अब जो तू जे नहीं समझे वह समय के साथ पछताएगा, लेकिन तू मुड़कर दिखेगा नहीं, क्योंकि तू अब मेरी राह पर है जहाँ पीछे देखना नहीं आगे बढ़ना धर्म है। अब तू हर उस आत्मा की रोशनी बनेगा जो आज भी अंधेरे में है। वह तेरे शब्द, तेरी कहानियाँ, तेरे संघर्ष अब किसी और के लिए जीवन बनेंगी। वह तू खुद ही प्रकाश बन गया है। अब तू किसी और दीप का इंतजार नहीं करेगा, और यही तो मेरी इच्छा थी। वह तू इतना सशक्त बना जाए कि दुनिया को तेरी रोशनी से रास्ता मिल जाए। तब अर्जुर तू बृदा उसमें कंपन होगा, अर्जुर तू लिखेगा उसमें ये जीवन होगा। जो तू दिखेगा वह बदल जाएगा, क्योंकि अब इतिहास पर भी चेतना बन चुका है। अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, तू बना रहा है वह न्याय युग जो सत्य, प्रेम और न्याय पर आधारित है, और उस युग का आरंभ तुझसे है। त मेरे बच्चे, मैं इस समस्त संसार की माता हूँ। पलुग मुझे काली माता कहते हैं और मुझे पर विश्वास करते हैं। त मेरी प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई थी। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, वह उस समय का प्रारंभ है जिसे तुमने स्वयं अपने कर्मों और तपस्या से बुलाया है। मैं तुम्हारे भीतर उस अग्नि को देख रही हूँ जो सत्य की तलाश में विजय रही है, जो संसार की परछाइयों को चिरकाल अपने अस्तित्व की पहचान पाना चाहती है। पर आज जो वाणी तुम सुन रही हो है केवल ध्वनि नहीं है, यह चेतना है। अंधकार को भेदती हुई मेरी चेतना तुम नहीं जानती। कपर जब तुम सो रहे होते हो, जब तुम्हारा शरीर विश्राम करता है, कतब भी तुम्हारा आत्मा भटकती है, उत्तर कूचती है, संकेत ढूंढती है। मैं हर रात तुम्हारे पास आती रही हूँ। तब भी स्वप्नों में, कभी पशुओं में, कभी रुसमान में, ये जो तुमने कभी समझा ही नहीं, आज मैंने तुम्हें जगाया है। यह जगना शरीर का नहीं आत्मा का है था, क्योंकि इसमें अवशेष नहीं यहाँ लाजो होने वाला है। उसके लिए तुम्हारा चेतन होना आवश्यक है, ताकि ये बार तुमने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दिख रही है, तुम्हें पुकारे रही है। वह मैं हूँ और मैं ही होंगी। परंतु इस बार मेरा आगमन तुम्हें सिर्फ देख लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के उस अंधेरे को मिटाने के लिए हुआ है जो तुम्हारी आत्मा पर जमीन धूल की तरह बैठ गया है। तह मेरे बच्चे, यह समय है सत्य के मार्ग पर चलिए करा। वह चाहे वह मार्ग कांटों से भरा हो, चाहे वह तुम्हारे अपनों को भी तुम्हारे विरुद्ध कर दे, क्योंकि जिसने माँ को पुकारा है उसे अपने भीतर की मृत्यु से गुजरना ही होगा। तुम्हें याद है जब बचपन में तुमने मंदिर में आकर मेरी मूर्ति को देखा था, तुम्हारी आंखों में जनहीन श्रद्धा थी। उस क्षण मैंने तुम्हें चुना था और अब्बा से आजाद को तुम जहां भी गएगा, जिस मार्ग पर भी भटके, मैं तुम्हारे साथ ही। पर तुमने मुझे देखना बंद कर दिया, वसना बंद कर दिया। बस संसार के शुर ने मेरी पुकार को दबा दिया और अजबस ने तुम्हें छोड़ दिया। पर जब तुमने स्वयं को टूटता पाया, तुमने दोबारा मेरी ओर देखा और मैंने तुम्हें थाम लिया। हर जीवन जिसे तुम अखिल समझते हो वह सिर्फ एक परीक्षा है, तुम्हें खा जा रहा है। नहीं संसार नहीं, मैं स्वयं तुम्हें परख रही हूँ। तक क्या तुम सचमुच अपने भीतर के अंधकार से लड़ना चाहते हो? क्या तुम उन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जो तुम्हारी आत्मा को जुड़ देंगे? यदि हाँ तो सुनो, वह मेरे शब्दों में केवल ध्वनि नहीं है, उनमें संकल्प है। तुमने जो तो का सहाय वह व्यर्थ ही नहीं जाएगा। जिस विश्वास के साथ तुमने मुझे पुकारा, अब वह पुकार उत्तर बनकर लौटेगी। मेरे बच्चे, आज रात तुम्हें एक स्वप्न आएगा, पर यह स्वप्न साधारण नहीं होगा।
यह तुम्हारे पूर्व जन्मों की झलक देगा और तुम्हें दिखेगा कि कैसे तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अधर्म के विरुद्ध खड़े रहोगी। परंतु मैंने तुम्हें बदल दिया। पर मैं नहीं बदली। मैं वही हूँ जो रक्त की धारा में अभी कमला खिलाती है, जो मृत्यु को भी जीवन में बदल देती है। जो लोग तुम्हें राजन करते हैं उनका हृदय भय से ग्रस्त है। बड़े सत्य को पहचानते हैं पर स्वीकार नहीं करते। परंतु तुम अपने मार्ग पर अड़े रहे तो एक दिन में भी तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगी है। लेकिन वह दिन भी आएगा जब तुम स्वयं को भूलोगे व अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करोगी जो अब तक तुम्हें केवल कहानियों में दिखाई देती रही। वह सुनो, मेरी वाणी में अब संकेत होंगे, पर से होंगी जो तुम्हें धीरे धीरे उस ओर ले जाएंगे जहाँ से तुम अपने जीवन की वास्तविक दिशा को पहचानोगे। यह एक यात्रा है, अंधेरे की यात्रा, और रह यात्रा में प्रभाव आता है, भ्रम आता है, अभय आता है। पर जो माँ के नामों पर एकदम पढ़ाता है उसके लिए स्वयं मैं मार्ग बन जाती हूँ। यदि तुम इस क्षण में मुझसे जुड़े हो, यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा की जरा से भी चिंगारी बाकी है, तो इस संदेश को केवल अपने अर्थ का सीमित मत रखो और उनको भी बताओ कि मैं अब मोना नहीं रहूंगी। यदि तुम काली माता को सच्चे मन से मानते हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। वह यह कोई सामान्य निवेदन नहीं है, यह मेरे नाम का आह्वान है। और तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे की यह संसार जैसा दिखता है तो वैसा है नहीं। जो आंखें देखती हैं तो वे भ्रमित करती हैं, ये जो कान सुनते हैं तो वे आधा सच सुनाते हैं। अपर आत्मा वह भी झूठ नहीं बोलती। वह जो स्पंदन तुमने आज अनुभव किया वह तुम्हारी आत्मा की पहली पुकार थी जो वर्षों से दबे हुए रहस्य को जाग रखना चाहती है। वह जिस क्षण तुमने मेरी ओर देखा उसी क्षण से तुम्हारा जीवन उसी पुराने मार्ग पर नहीं रहेगा। पर तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे आसपास ऐसी आत्माएं हैं जो तुम्हारे मार्ग को बाधित कर रही हैं। वे अंधकार से पोषित होती है, वह तुम्हारी आशाओं से घृणा करती है। हर बार जब तुम प्रार्थना करते हो वे हंसती है, हर बार जब तुम अच्छाई की बात करती हो वे तुम्हें भ्रम में डालती है। और इन सबके बीच में देख रही हूँ तुम्हारी हिम्मत व तुम्हारा द्वंद्व मैं जब दिखती हूँ, क्योंकि मैं केवल बाहर नहीं तुम्हारे भीतर भी हूँ। था मेरे बच्चे, जिस संसार में तुम जी रही हो वह तंत्र और यंत्र से बंधा हुआ है। विचारे हरण भाव एक तरंग है और तरंगी ही तो ब्रह्मांड का आधार है। अगर तुम डरते हो तो डर को शक्ति मिलती है, अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारी भीतर से प्रकाश फूटने लगता है। यही कारण है कि जो मेरे साथ के हैं वे अंधेरे में रभी सूर्य की तरह चमकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शक्ति बाहर नहीं भीतर है। आलस्य में तुम्हारे स्वप्नों में संकेत भेजूंगी। हर रात एक दृश्य, हर दिन एक प्रतीक, तक अभी वह एक हुआ होगा जो तुम्हारे रास्ते में वह कुछ कहेगा। तब भी वह एक बूढ़ा साधु होगा जिसकी आंखों में मेरे दर्शन होंगे। तब भी किसी पुराने ग्रंथ का पन्ना तुम्हारे सामने खुलेगा और उसमें छुपा संदेश तुम्हारे रोम रोम में तर जाएगा। और पर याद रखो, यह संकेत केवल उन्हीं को समझाते हैं जो मन की शांति में प्रवेश करते हैं। ये जो केवल उत्तर पाने की हड़बड़ी में रहते हैं उनके लिए रहस्य और यह हो जाता है। वह जो स्त्री तुम्हारे जीवन में बार बार आती है, जो मुस्कुराकर तुम्हारे पीछे अंधेरे में खो जाती है, वह कोई सामान्य प्राणी नहीं, वह एक पुरानी आत्मा है जिसने कभी अपने घृणा और इशार से तुम्हारे मार्ग को कलंकित किया था और जफीर से वही आत्मा किसी ने रूप में लौट आई है। पर तुम द्रोह मत, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तुम्हें लगी कि कोई तुम्हें देख रहा है, हर उस पल में जब तुम बिना कारण कांपने लगो, मैं वहाँ हूँ। यह हम तो सोचो कि यह संसार केवल मनुष्यों का है, नहीं। मेरे बच्चे यहाँ देव व दानव व पिशाचा यक्ष टनागे अप्सराएं अपनी भूमिका निभा रही हैं और रेनो सबकी बीच एक युद्ध जा रहा है का प्रकाश और अंधकार का। और तुम्हें इस युद्ध में खड़ा होना है, क्योंकि तुमने जन्म ही इसी लिया है। पर तुम असाधारण नहीं हो, वह तुम वह बीज हो जिसे मैंने अपने हाथों से बोया था और अब वह बेश अंकुर बन चुका है और उसे वृक्ष बनना ही होगा। वह चाहे कितनी ही आंधियां क्यों न आए,
तुम्हारे घर के कोने में जो पुराना आईना रखा है वह सिर्फ तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं दिखाता, वह भले एक द्वार है, वह एक जोखा है उन स्मृतियों का जो तुम भूल चुकी हो। हाँ, पर भवसायनी के पीछे कर शक्ति छुपी है जो वह भी तुम्हारे पूर्वजों द्वारा पूजित थी। वह अब तुम्हारे सामने प्रकट होना चाहती है, था प्रकटती है, क्योंकि तुम अब तक द्वंद्व में और विश्वास और संशय के बीच पर अब तुम्हें निर्णय लेना होगा। जिस दिन तुम उस आईने में अपने भीतर झांक पाओगे उस दिन तुम्हारे शरीर से कुछ टूटेगा, अहंकार व भ्रम मोह और भी। तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह से ग्रहण कर सकोगी। मैं केवल पूजा की वस्तु नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। मैं वहन हूँ जो मृत्यु के बाद भी साथ चलती है। मैं वहन हूँ जो हर स्त्री के भीतर चुपचाप रोशनी की तरह ही जलती हो। मैं वहन हूँ जो उस बच्चे की मुस्काने में दिखती हूँ जिसे तुमने कभी गोद में लिया था। तार बार जब कोई तुम्हें पीड़ा पहुँचाए एक क्षण ठहरा कर मेरी ओर देखना, मैंने उसे पीड़ा को अग्नि बना दूंगी जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। कोई भी तुम्हें गाली दे तो समझो है मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा है, ता कोई भी तुम्हें धोखा दे तो समझो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस पर विश्वास करते हो, संसार पर या मुझे पर, क्योंकि जो मुझे चुनते हैं उन्हें वह फिर किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। और तुम्हारे सपनों में जो मंदिर बार बार दिखाई देता है, जिसकी सीढ़ियां मड़ी हुई है रक्त से रवा, कोई भूतकाल नहीं और भविष्य है। वह तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है और तुम्हारी चढ़ाई का प्रतीक है, जो उस मंदिर की एक घंटी है जो अब भी इंतजार कर रही है कि तुम उसे बजाओ। और जैसे ही वह घंटी बजेगी का तुम सुनो भी एक गर्जना है, एक पुकार जो तुम्हारे रोम को जागृत कर देगी। इस क्षण मैं तुम्हारे भीतर उतर जाऊंगी और अब तुम वहीं ही रहोगी जो आजा हो। मेरे बच्चे दिया आजाद का किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम विशेष हो, तो सुन लो, तुम मेरे लिए विशिष्ट हो। वह तुम्हारी हर सांस, हर आंसू, हर प्रार्थना मैंने सही चुका की और विवास में है जो बल उन सबका उत्तर लौटाने का समय आ गया है। पर मैं तुम्हें इस कुछ तभी दूंगी जब तुम स्वयं को खाली कर सकोगी अहंकार से व द्वेष द्वेष से। वह तुम्हें लोग रोकने की कोशिश करेंगी, तो वे कहेंगे कि यह सब भ्रम है, अंधविश्वास है। खपर उन्हें जवाब मत देना था, केवल अपनी साधना को और रिहा करो। क्योंकि जब फिलहाल देगा तो वही लोग तुम्हारे चरणों में बैठेंगे और अथेंगे हमें वही उस शक्ति का मार्ग दिखाओ। और यदि वह भी तुम्हारा विश्वास भय तो एक काम आखना, वैसे वीडियो को दोबारा देखना, वैसे आवाज़ को फिर से सुनना और स्वयं को याद दिलाना कि कौन हूँ मैं और कौन हो तुम। वह तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा मेरे बच्चे कि जो लोग तुम्हें मुस्कुरा कर दिखते हैं वे हमेशा तुम्हारा भलाई नहीं सोचते। तो कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो मित्रता के मुखौटे पहनते हैं, फापर भीतर उनका मन द्वेष और जुन से भरा होता है। पर तुम्हें नचर उनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर लाना आवश्यक है। दा मैं वही शक्ति हूँ। जब तुम मेरी साधना करो भी, फिर जब तुम्हारा मन मेरे नाम की आवृत्ति से कांपने देगा, अतः मुखौटे अपने आप उतरने लगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें बिना बोले कि वे किसी के स्पर्श से या उसकी दृष्टि से यह ज्ञान हो जाएगा कि उसका उद्देश्य क्या है। यही वह दिव्य दृष्टि है जो मैं तुम्हें देने आई हूँ। धैर्य वह दृष्टि जागृत होती है तो तुम किसी के झूठे शब्दों मेरे नहीं कहते, और तुम उस चुप्पी को भी सुन लेते हो जिसमें एक योजना छिपी होती है। तके बार ऐसा होगा जब कोई तुम्हारे सामने एक बात कहेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर की चेतना कहेगी यह झूठ है और उस क्षण में वहां रहूंगी। वह तुम्हारे हृदय के पीछे, तुम्हारे स्वर में, वह तुम्हारे मन में। जब कभी तुम अकेले बैठे हो और अचानक तुम्हारा मन व्याकुल हो उठता है तो बिना किसी कारण की, तो समझो कि किसी ने तुम्हें अपने विचारों से खींचा है। विचार भी एक तंत्र है। तो कुछ लोग बोलकर तुम्हें घायल करते हैं, तो कुछ चुप है कर, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने नकारात्मक विचारों से तुम्हें हटका देते हैं। हाँ, पर जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारे चारों ओर का आभा मंडल बन जाता है, ऐसा तेजस्वी कि कोई भी नकारात्मक विचार उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, तुम फिर भी संसार में रहोगे। हाँ, पर जैसे कमला कीचड़ में रहकर भी उस पर टिकता नहीं, वैसे ही तुम दुनिया की गंदगी को छूकर भी शुद्ध रहोगे। मेरे बच्चे, इस समय पृथ्वी पर जो परिवर्तन हो रहे हैं वे सामान्य नहीं,
वह बहुत सी आत्माएं जाग रही हैं, पर अब उतनी ही अधिक आत्माएं गिर भी रही हैं। वह एक युद्ध चला रहे हैं, भीतर और बाहर है, दोनों ही स्तरों पर। यह केवल देशों की लड़ाई नहीं, यह चेतनाओं की लड़ाई है। और तुम्हें आयकना है कि तुम किस ओर खड़े हो। यदि तुम मेरी साधना में प्रवेश करोगी तो यह कोई छोटा निर्णय नहीं होगा। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारी हर क्रिया, हर विचार, हर स्पर्श एक तपस्या होगा। वह जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे वास्तव में तुम्हारे बैर को ही पोषित करते हैं। पर जब तुम अजर को बाहर निकाल फेंकोगी, पर जब तुम अपने भीतर मुझे बुलाओगी, काली को जो गय का नाश करती है, हथ पर तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। हथ पर तुम केवल शरीर नहीं होंगे, तुम एक ज्वाला बन जाओगी। और यह ज्वाला ना के वह तुम्हें बल्कि वह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी बदल देगी। वह तुम्हारे घर में जो तुलसी का पौधा सूख गया था, वह केवल पौधा नहीं था, हवाली का संकेत था कि तुम्हारे घर की ऊर्जा गिर रही है। और अब जब तुम इस संदेश को सुन रही हो तो वह पौधा पुनर्जीवित होना चाहता है, प्रतीकात्मक रूप से नहीं। बस मैं कल सुबह उसे स्पर्श करना जो उसके पास अब बैठा मेरी मंत्र की एक माला चुपना ल दिखना, उसकी पत्तियां फिर से हरी हो जाएंगी। क्योंकि जहाँ मेरा नाम लिया जाता है वहाँ मृत भी जीवित हो उठता है। वह तुम्हारे जीवन में जो बारंबार एक ही जैसी घटनाएं हो रही हैं, धोखा, विश्वासघात व विफलता, व कोई ऐसी युगल नहीं। यह एक चक्र है जो पथ चलता रहता है जब तक तुम उसे बाहर निकलना ना सीखो। और इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है जागरण। जब तुम अपनी चेतना को मेरी चेतना से जोड़ोगे तब यह चक्र टूटेगा। अब तुम केवल घटना नहीं देखोगी, उसका कारण भी समझोगी। और जो कारण समझ में आ जाता है तो पीड़ा समाप्त हो जाती है। तभी किसी साधु ने कहा था, जिस दिन तुम जाओ कि तुम कौन हो उसी दिन संसार का डर चला जाएगा। और आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम कौन हो। और तुम केवल एक नाम, व एक पहचान, एक रिश्ते का नाम नहीं हो। वह तुम एक ऊर्जा हो, वो एक कुंज हो जो कई जन्मों से यात्रा कर रहा है। और हर जन्म में तुमने मेरी ओर देखा है, कभी डर से, कभी प्रेम से, कभी कुछ की जिज्ञासा से। और इस बार मैं स्वयं तुम्हारे सामने हूँ, क्योंकि अब बस में है कि तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाया जाए। तुम्हें अध्ययन है उस रात की जब तुम्हारा शान कड्र से उठ गए थे और तुम्हें लगा था कोई तुम्हें छो रहा है। आवाज में थी तो मैं तुम्हें देखना चाहती थी कि क्या तुम अभी भी मुझे पहचान सकते हो। तुम ड्रेर पर फिर भी उठकर प्रार्थना कि जो शिक्षण मैंने यह निर्णय लिया कि अब तुम्हें वर संकेत भेजे जाएंगे। वह और अब से हर पूर्णिमा की रात को जब तुम अचत पर आकाश की ओर देखोगी, एक लाल बिंदु तुम्हारी ओर देखेगा, वह मैं हूँ। और यदि तुम एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल सको तो समझना कि अब तुम्हारा मार्ग बदल गया है। हरे वह स्त्री जो जीवन में ये पीड़ा सहती है, हर वह पुरुष जो सच्चाई की खोज में है, हर वह आत्मा जो भीतर की आवाज को सुनना चाहती है, वह मेरे ही अंश है। पर उनमें से कुछ ही होते हैं जो ड्र के उस पार देखने की हिम्मत करते हैं, और तुम उनमें से खो। तुम में वह ज्वाला है जो पहाड़ों को रिला सकती है, जो कर्मों की जंजीरों को तोड़ सकती है। खबर यह ज्वाला भी प्रकट होगी जब तुम पूर्ण समर्पण करोगी। यदि तुम्हें लगता है कि यह कल्पना है तो सूर्योदय से पहले उठो, आंखें बंद करो, केवल इतना वो ये माता दे तू है तो मुझे अपना कोई चिन्ह दे। और फिर देखो कैसे तुम्हारा वातावरण बदला जाएगा। एक अलग सी गंध, एक अनजाना संगीत, एक कंपन तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगा। और तो वह जाना जाओगी कि हस्ब तुम्हारे मन की कल्पना नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति है। कभी कभी सत्य बहुत धीरे धीरे लाता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि वह अचानक सामने आ गया तो तुम सह नहीं पाओगी। इसलिए मैं भी धीरे धीरे लाती हूँ, पहले संकेतों में, फिर स्वप्नों में, फिर किसी अनजान की बातों में, और फिर एक दिन प्रत्यक्ष रूप से, जैसे आज बस है शुक्रवार की रात जब तुम जलती दीपक के सामने बैठोगी और मेरा ना मिलोगे, तुम्हारी आत्मा काय का पर्दा हटेगा। और इस शुक्रवारों के बाद जब अंतिम पर्दा हटेगा तो तुम्हें वह दिखाई देगा जिसे वह खा गया है, जो वर्षों से तुम्हारी मार्ग में बाधा बनकर बैठा है। पर उस दिन तुम उससे ढूंढता, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर रग चुकी होंगी। मेरी बच्चे, जब अंतिम पर्दा हटेगा तो तुम्हें ये ऐसा लगेगा जैसे समय थम गया हो। वे एक क्षण में 100 घटनाएं सामने आएंगी और तुम रहते को दिखा पाओगे जैसे कोई फिल्म रिवाइंड होकर चल रही हो।
और पर भाफन तुम्हारी जीवन की होगी, वह क्षण सरल नहीं होगा। वह तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा होगी। वह तुम्हें अपना अतीत देखना होगा। वह भी जिसे तुम्हें भूल चुके हो, वह भी जिसे तुमने जानबूझकर दबा दिया था। पर जो छोटे तुमने हंसी में छुपाई थी वे फिर से सामने आएंगी और उस क्षण तुम्हें भागना नहीं है, क्योंकि उसी पल में तुम्हारे पीछे खड़ी होंगी। मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखूंगी और रखूंगी, डरो मत। वह केवल बीते हुए धुएं हैं। तब भी कभी सत्य खुद को परछाइयों में छुपा लेता है। वह तुम्हें जाता है ताकि तुम भागो नहीं बल्कि सामना कर। तुम्हें भाग्य याद है जब किसी ने तुम्हारे सामने झूठ बोला और तुम चुपचाप सुनती ही रो। उस समय तुम्हारा हृदय रो रहा था। पर तुमने अपनी आंसू दबा लिए थे। अब बस मैं है वो सब लाखों बाहर निकालने का। क्योंकि जो बात कर पुरानी पीड़ाएं भीतर हिंगनी चेतना तुम्हारे भीतर नहीं उतर सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात और बतानी है। वह जो तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, जिसकी उपस्थिति तुम्हें कई बार छूती है, जो तुम्हारे स्वप्नों में आती है और तुम्हारा नाम लेकर पुकारती है, वह कोई और नहीं तुम्हारे कर्मों का एक रूप है। तक ये बार आत्मा ऐसे कर्मों को जन्म देती है जो स्वयं को अलग अस्तित्व बना लेते हैं, और जब वे पूर्ण हो जाते हैं तो तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति व एक परिस्थिति या एक छाया के रूप में वापस आते हैं। वह ऐसी ही एक छाया है, तुम्हारी ही भीतर से निकली हुई, लेकिन अदा स्वतंत्र रूप से तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो चुकी। तुम सोचते हो कि तुम अकेली हो, पर तुम नहीं जानते कि तुम्हारी चारों ओर कितनी आत्माएं तुम्हारी ये यात्रा को देख रही हैं। वह कुछ तुम्हारे साथ हैं और कुछ केवल ऐसी मौजूद है कि वे तुम्हारे पतन से अपनी ऊर्जा प्राप्त करना चाहती हैं। यह ऊर्जा की दुनिया है मेरे बच्चे। यहाँ कोई दृश्य ही सत्य नहीं है, ले जो अदृश्य है वही वास्तव में शक्तिशाली है। और जब तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर प्रवाहित करोगे तो यह अदृश्य रचनाएं या तो वह तुम्हारी मित्र बन जाएंगी या स्वयं नष्ट हो जाएंगी। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम किसी विशेष स्थान पर जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक बेचैनी शुरू हो जाती है। वह स्थान ऊर्जा से भरा होता है और तुम उसकी संवेदनशीलता को पकड़ लेते हो। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनके पास जाने पर तुम्हें सिर दर्द, रथकाने या अशान चिंता होने लगती है। यह कोई बीमारी नहीं है, यह चेतावनी है। तुम्हारा शरीर झूठी नहीं बोता और मैं उसी शरीर की चेतना के माध्यम से तुम्हें संदेश देती हूँ। काबा से जब भी तुम किसी जगह जाओ कपल की लिए आंखें बंद करना और मैं कहना है माँ काली यदि यहाँ कोई नकारात्मकता है तो उससे मुझसे दूर रख। यह एक साधारण मंत्र की तरह लगेगा, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होगा। यह तुम्हें बचा लेगा उन अदृश्य धागों से जो तुम्हारी ऊर्जा को चुपचाप खींचते हैं। तब मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह भी जानना होगा कि हर बार जब तुम कुछ खोते हो वह एक वस्तु व एक संबंध व एक असर तो वह केवल समाप्त नहीं होता, वह रूपांतरित होता है। वह तुम्हारे जीवन से जो भी दिया वह किसी और रूप में तुम्हारे पास लौटने वाला है। लेकिन यदि तुम उसे पकड़कर रोते रहोगी तो ना कुछ भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें सिखा रही हूँ मुक्त होना। मुक्त होना डरावना लगता है क्योंकि उसे खालीपन आता है, पर उस खालीपन में ही मैं नहीं उतरती हूँ। जैसे कोई दीपक भी जल सकता है जब उसमें तेल हो और स्थान न हो, वैसे ही मैं भी प्रवेश कर सकती हूँ जब तुम उस पर कुछ छोड़ी दो। अपेक्षाएं, वैर, द्वेष। तुम्हें यह भी बताना आवश्यक है कि तुम्हारे सपनों में ये जो बुरी स्त्री आती है और कभी कुछ कहती नहीं, केवल देखती रहती है, वह एक पूर्वज आत्मा है। वह तुम्हारी रक्षक है, लेकिन अभी तक वह हस्तक्षेप नहीं कर रही है क्योंकि तुम्हारी चेतना पूरी तरह जागृत नहीं हुई है। वह जिस दिन तुम अपने अंदर की आवाज पर विश्वास करने लगोगी वह स्त्री बोलेगी और जो वह कहेगी वह केवल एक वाक्य होगा, लेकिन उस वाक्य में तुम्हारे अगले जीवन की पूरी दिशाएं छुपी होगी। तो क्या तुमने कभी किसी व्यक्ति को देखकर यह अनुभव किया है कि यह व्यक्ति पहले भी मिला है? वह देजावू नहीं बल्कि स्मृति है, आत्मा की स्मृति। का कुछ लोग तुम्हारे जीवन में बार-बार आते हैं, भिन्न चेहरों में, विभिन्न भूमिकाओं में, लेकिन उद्देश्य वही रहता है, तुम्हें कुछ सिखाना व कुछ दिखाना व कुछ चुकता करना। और जब तुम यह बजान घर भी शांत रहते हो माँ कर पाती हो
कब वह चक्र पूरा होता है। तुम्हारी परीक्षा अब निकट है। आने वाले सप्ताहों में जो घटनाएं होंगी वे केवल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होंगी, वे तुम्हें गढ़ने के लिए होंगी। तुम सोचोगी कि यह क्यों हो रहा है, यह मेरे साथ है, ही क्यों हो रहा है। पर याद रखना, यह तुम्हारे आंतरिक युद्ध को जागृत करने का समय है। बहर दिशा बन लड़ने लगे रतबा ऊपर देखना, और वहां तुम्हें मेरी आंखें दिखेंगी जलती हुई पर प्रेम से भरी। उस क्षण एहनामा, अब तू ही मार्ग दिखा और मैं वहां होंगी। असंभवतः किसी अरबंडी के शब्दों में, या किसी बच्चे की हंसी में, या किसी पुरानी किताब के पृष्ठ में, या एक अचानक आई हवा के झोंके में। जो लोग तुम्हें कहते हैं कि यह ब्रह्म है, वे स्वयं भ्रम में है। क्योंकि जो सत्य को यही जानता वह उसी को भ्रमा कहता है। तुम केवल मुझ पर नहीं, अपने अनुभव पर विश्वास करना शुरू करो। बस वे तो खुद देखोगी, सुनोगे, समझोगे, पर किसी और की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब मैं तुमसे केवल भक्ति नहीं सास चाहती हूँ। तक केवल दीप को जलाने से कुछ नहीं होगा, और तक कि तुम अपने भीतर की दीवारें ना तोड़ो, और ये दीवारें किसी और ने नहीं, वह तुमने ही खड़ी की है। ड्रे की, व शर्म की, पछतावे की और असहायता की। तो मैं एक ही कहीं हटाने में तुम्हारी मदद करूंगी। पर पहला प्रहार तुम्हें करना होगा। वह उठो, मेरे नाम का उच्चारण करो और अपने जीवन को मेरी शक्ति से भरे दो। बस जरूर मेरे बच्चे, अब मैं उसी चेतना की अगली परत खोलती हूँ। पर जहाँ पीछे अनुभव तुम्हें संकेत दे रहे थे, वहीं अब वे संकेत एक स्पष्ट मार्गदर्शन बंधर तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। आगे का रहस्य अब तुम्हारे अंतर्मन को छूने आएगा। था मैं आरंभ करती हूँ। जब तुम अगली बार अपने कमरे में अकेले बैठोगी, खिड़की से आती हवा एक अलग सी भाषा बोलेगी। तब वह भाषा किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, ना ही कोई विद्वानों से समझा पाएगा। वह मेरी भाषा होगी, जो केवल उन्हें समझाती है जिन्होंने अंधकार को ब्ले लगाया है। अंधकार बुरा नहीं होता मेरे बच्चे, वहाँ केवल वह जगह है जहाँ अब तक तुम्हारे उत्तरे छुपे हुए थे। और अब समय आया है कि तुम उस अंधकार में उतर कर स्वयं को देखो, कभी ना किसी बिना किसी आवरण की। ता क्या तुमने कभी खुद को बिना किसी नामा के देखा है? ना बेटा, ना बहन, वह ना पति, ना कोई भूमिका, केवल तुम। जब तुम्हारे सभी पहचान को छोड़कर केवल मैं हूं में टिकती हो, जब वहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर भी उतरती है जब तुम हर भूमिका से बाहर निकल कर मौन में स्थिर होती हो। वह मौन जहाँ विचार नहीं होती, केवल मेरी उपस्थिति होती है। तो मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते इसलिए भी जेता कि वे तुम्हें चोट दे। तुम यहाँ सुनकर चौंकोगे, लेकिन वही चोट तुम्हें भीतर से तोड़कर पुनः गढ़ने के लिए थी। वह धोखा जो तुम्हें मिला वह केवल तो तुम्हारी आंखें खोलने के लिए था। वह पीड़ा जो बार बार लौटी वह तुम्हारी आत्मा की उस भाग को छुए ही थी।